साल का गणतंत्र दिवस भारत के लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति का एक बहुत बड़ा मंच बनने जा रहा है। 26 जनवरी की परेड में इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय संघ यानी EU के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने वाली है। लेकिन ये दौरा सिर्फ परेड देखने तक सीमित नहीं है। इसके ठीक बाद 27 जनवरी को होने वाला 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आने वाले दशकों के लिए दुनिया की भू राजनीति और अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला है। इस अहम दौरे से ठीक पहले यूरोपीय संघ की विदेश मामलों के प्रमुख काया कालास ने यूरोपीय संसद में जो कहा उसने नई दिल्ली से लेकर के ब्रसेल्स तक हलचल मचा दी है। कालास ने भारत को पूरे यूरोप के आर्थिक लचीलेपन के लिए अपरिहार्य बताया है। सवाल यह है कि आखिर अचानक यूरोप के लिए भारत इतना जरूरी क्यों हो गया। काया कालास के शब्दों में कहें तो आज की दुनिया युद्ध, दबाव और आर्थिक विखंडन के एक ऐसे दौर से गुजर रही है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे में दो बड़े लोकतंत्रों भारत और यूरोपीय संघ का एक साथ आना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। ये साझेदारी अब सिर्फ कागजों और बयानों तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि एक्शन में भी नजर आने वाली है। इस शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण होगा रणनीतिक एजेंडा 2030। ये कोई साधारण समझौता नहीं है बल्कि एक ऐसा रास्ता है जो अगले 5 से 6 सालों में भारत और यूरोप के रिश्तों की नई इबारत लिखेगा। काया कालास ने साफ कर दिया है कि इस बार नेता केवल मीठी बातें नहीं करेंगे बल्कि ठोस डिलीवरेबल्स यानी जमीन पर दिखने वाले नतीजों पर मुहर लगाएंगे। इस बैठक में 3 ऐसी बड़ी पहल होने वाली है जो गेम चेंजर साबित होगी। पहली और सबसे बड़ी बात है मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA। सालों से लंबित इस समझौते पर अब फाइनल मुहर लगने वाली है। अगर ये डील पूरी होती है तो भारत के बाजारों में यूरोप की तकनीक आएगी और यूरोप के बाजारों में भारत का सामान बिना किसी भारी टैक्स के पहुंचेगा। ये सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल्स और क्लीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हमारी सप्लाई चेन को चीन पर निर्भरता से बचा करके और मजबूत बनाएगा। दूसरा बड़ा फैसला सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को लेकर के है। आज की खतरनाक होती दुनिया में भारत और यूरोप ने तय किया है कि वो समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद और साइबर खतरों से मिलकर के लड़ेंगे। हिंद महासागर से लेकर के रेड सी तक जहां आज व्यापारिक जहाजों पर खतरे बढ़ रहे हैं, वहां भारत और यूरोप की नौसेनाओं के बीच तालमेल अब और गहरा होगा। पहली बार दोनों पक्ष सूचना सुरक्षा समझौते पर भी बातचीत शुरू करेंगे जो खुफिया जानकारी साझा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कालास ने यूरोपीय सांसदों से 2 टूक कहा कि इस अधिक खतरनाक दुनिया में हम दोनों को एक साथ मिलकर के काम करने से ही फायदा होगा। ये बयान बताता है कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक व्यापारिक साझेदार नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच के रूप में भी देख रहा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आम भारतीयों से जुड़ी है वो है मोबिलिटी एग्रीमेंट। भारत और यूरोपीय संघ एक ऐसे समझौते की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें छात्रों, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप जाना और वहां काम करना पहले से भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाहे वो मजदूर हों या हाईटेक IT प्रोफेशनल्स, उनके लिए वीज़ा और आवाजाही के नियमों को सरल बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ भारत के युवाओं को ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा बल्कि यूरोप की कंपनियों को भी भारत का टैलेंट आसानी से मिल पाएगा। रिसर्च और इनोवेशन में भी दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे जिसे आने वाले समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र माना जा रहा है। कुल मिलाकर के 27 जनवरी का यह शिखर सम्मेलन भारत की विदेश नीति के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जब दुनिया युद्ध और गुटबाजी में बटी है तब भारत और यूरोप का ये हाथ मिलाना एक स्थिर और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की उम्मीद जगाता है। आने वाले कुछ दिन नई दिल्ली की कूटनीति के लिए बेहद व्यस्त और असरदार होने वाले हैं।